यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पर ये इश्क भी कुर्बान है। आइए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं तिरंगे के नाम। मैं शुरू होना चाहता हूं और मैं कई बार आया हूं इस सुभाष प्रेक्षागृह में। मैं इस संस्थान का विद्यार्थी भी रहा हूं और एक महाविद्यालय में प्राचार्य भी रहा हूं। मुझे सूचित करना, जिस रंग से आपने सदैव मुझे सुना है वही रंग मुझे देना, वो तेवर मुझे देना कि खौलता हुआ रगों में राणा वै शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने ना पाएगा। खौलता हुआ रगों में राणा वै शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने ना पाएगा। पन्ना धाय हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने ना पाएगा। माइक वाले जहां इसको थोड़ा सा सेट कर दें और इसे सॉफ्ट कर दें, थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ा दें। खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, भी चुकने ना पाएगा। पन्ना धाय हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने ना पाएगा। शेखर सुभाष अशफाक की धरा है यहाँ, शेखर सुभाष अशफाक की धरा है यहाँ। क्रांति का प्रवाह कभी रुकने ना पाएगा। और एक क्षण के लिए भी कलेजे में कभी हिंदुस्तान धड़का हो तो आकाश भर तालियां बजा करके इस आजादी के महोत्सव को, अमृत महोत्सव को और ऊंचाइयां देना कि शेखर सुभाष अशफाक की धरा है यहाँ, क्रांति का प्रवाह कभी रुकने ना पाएगा। 125 करोड़ दिलों में लहरता हुआ ये लाडला तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा। 125 करोड़ दिलों में लहरता हुआ ये लाडला तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा। लाडला तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा। कई बार आरोप लगते हैं कि पीढ़ियां बदचलन हो गई। इस मुल्क के बेटे 12 बेटे 20-22 मिनट के लिए मिराज लेकर के उड़े थे, कुछ मिनटों के लिए सरहद के पार। क्या करके लौटे थे ये दुनिया ने देखा था। मैं तब इस मुल्क की तरुणाई के नाम 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं साहब। जो भूतपूर्व नौजवान हैं वो इस नौजवान पीढ़ी के समर्थन में तालियां उठा दें, अपने बेटों के समर्थन में। आपकी मैं पैरवी कर रहा हूं तो तरुणाई तो तालियां उठाएगी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। सबको याद है 13 दिसंबर 2001 जब लाल किले से आग की भाषा बोलने वाले लोग मेजों के नीचे छुपने की जगह खोज रहे थे, तो इस मुल्क की यही नौजवान पीढ़ी अपना रक्त देकर के विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर को गिरने से बचा रहे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया, हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया, हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे निज सीने हम अड़ाते रहे, गोलियों के आगे निज सीने हम अड़ाते रहे। संसद को एक भी ना घाव लगने दिया। आप समझौतों वाली मेज पे ना जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। आप समझौतों वाली मेज पे ना जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। दोस्तों धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस मुल्क के बेटों के शव आए तिरंगे में लिपट करके। देखिए, एक मेरा इशारा समझना। मां ने जब बेटे के शव को देखा तिरंगा हटा करके, तो उसने देखा कि बेटे की पीठ पर गोली का निशान है। हमारे किसी सैनिक की पीठ पर कोई गोली का निशान नहीं, लेकिन यह कैसा निशान है जो इस देश की राजनीति को नहीं दिखता, इस देश के आवाम को नहीं दिखता, केवल शहीद सैनिकों की मांओं को दिखता है। और वो निशान मैंने बताया, हमारे किसी सैनिक की पीठ पर कोई गोली का निशान नहीं था। मेरी कल्पना, मेरा बारीक इशारा पहुंच जाए, मैं तमाम युद्ध विरामों के विरुद्ध क्रुद्ध होकर के कविता की 4 पंक्तियां आपकी अदालत में रखना चाहता हूं। इस मुल्क के बेटों ने हिमालय की बर्फीली चोटियों को आग के अंगारों में तब्दील कर दिया।
लेकिन जब जब समझौते हुए, चाहे ताशकंद समझौता हो या शिमला समझौता हो, या कभी भी हमने जब शत्रु के सैनिक वापस जिंदा जाने दिए जिन्हें इस मुल्क के बेटों ने बंदी बनाया, तब कवि को बोलने की जरूरत पड़ती है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि प्राण ले हथेली पर, मां बेटे से पूछती है, प्राण ले हथेली पर बढ़ता चला गया तू, सांस सांस भारती पे अपनी चढ़ाई है, देश का जो मस्तक झुके ना ऐसा काम किया, दूध ना लजाया मेरी कोख ना लजाई है, हाथ से तिरंगा नीचे गिरने दिया ना तूने, हाथ से तिरंगा नीचे गिरने दिया ना तूने, शत्रुओं की कोई गोली पीठ पे ना खाई है, पीठ पे निशान फिर कैसे आए गोलियों के, यह बात मेरे लाल समझ ना आई है, पीठ पे निशान फिर कैसे आए गोलियों के, यह बात मेरे लाल समझ ना आई है। और मैंने बताया कि हमारे किसी सैनिक की पीठ पर कोई गोली का निशान नहीं था। सैनिक का शव बोल पाता तो अपनी मां की बात का जवाब, मां के प्रश्न का जवाब शायद मेरी भाषा में दिया होता। मुझे आश्चर्य होता था जब 1.25 अरब के मुल्क का अधिनायक लाल किले से खड़े होकर के 27 करोड़ के अमेरिका के सामने घुटने टिका करके यह बोलता था कि 17 करोड़ के पड़ोसी मुल्क को समझाओ हमारे यहां आतंकवादी ना भेजे। तेवर दिल्ली ने बदला। ये इस मुल्क के वर्तमान रक्षा मंत्री, पूर्व गृह मंत्री ने जब ये कहा कि पहली गोली तो भारत की ओर से नहीं चलाई जाएगी, लेकिन एक भी गोली सरहद के पार से चली तो प्रत्युत्तर में कितनी गोलियां चलाई जाएंगी वो गिनी नहीं जाएंगी। इस बदले हुए तेवर को प्रणाम करता हूं और 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। लाल, मैंने बताया कि हम ये कहते रहे कि हमारे यहां आतंकवादी ना भेजे, ये पाकिस्तान से अमेरिका कहे। दिल्ली का तेवर बदला और इस देश की राजनीति ने जब पहली बार ये कहा तो मुझे लगा कि शायद हिंदुस्तान अब विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ चला है। कोई अब जंग समझौतों की मेजों पर न हारेंगे, कोई अब जंग समझौतों की मेजों पर न हारेंगे। अगर तुम एक मारोगे तो हम अब 20 मारेंगे, अगर तुम एक मारोगे तो हम अब 20 मारेंगे। दिया संदेश दुनिया को यही भारत के शेरों ने कि अब हम दुश्मनों के घर में घुसकर सर उतारेंगे, कि अब हम दुश्मनों के। आइए, बेटे ने जो कहा वो मैं आपके बीच में पढ़ता हूं कि सिंधु नदी वाला जल सारा लाल लाल हुआ, शत्रुओं के शोणित की धार वो बहाई थी। सिंधु नदी वाला जल सारा लाल लाल हुआ, शत्रुओं के शोणित की धार वो बहाई थी। मौत की हमारी जिम्मेदार है हमारी दिल्ली, उनसे तो जीते अपनों से मात खाई थी। पीठ पे हमारे ये निशान क्यों हैं गोलियों के, पीठ पे हमारे ये निशान क्यों हैं गोलियों के। जान ले समूचा देश चिट्ठी भिजवाई थी, चोटियों पे गाढ़ रहे जब थे तिरंगे हम। संभालना ये पंक्ति, अगर मेरठ नहीं समझेगा तो मुल्क नहीं समझेगा। कि पीठ पे हमारे ये निशान क्यों हैं गोलियों के, जान ले समूचा देश चिट्ठी भिजवाई थी। चोटियों पे गाढ़ रहे जब थे तिरंगे हम, चोटियों पे गाढ़ रहे जब थे तिरंगे हम। पीठ पे हमारे गोली दिल्ली ने चलाई थी। सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया, बेटे वापस बुला लिए गए।